इमरान अहमद खान नियाज़ी पाकिस्तानी सियासतदान, साबिक क्रिकेटर और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह भी हैं। इससे पहले वो 2002 से 2007 तक और 2013 से 2018 तक पाकिस्तान कौमी असम्बली के रुकन भी रह चुके हैं। सियासत में कदम रखने से कबल इमरान खान सिर्फ एक क्रिकेटर और मुखय्यर थे। उन्होंने 2 दहाइयों तक बैनुल-अक़वामी क्रिकेट खेली और बाद में खिदमत खल्क के मंसूबे बनाए, जैसा कि शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल, रिसर्च सेंटर और नमल कॉलेज वगैरह हैं। इमरान खान की पैदाइश लाहौर में ऊंचे दरमियाने तबके के नियाज़ी पश्तून ख़ानदान में हुई। उनके वालिद इंजीनियर इकरामुल्लाह खान नियाज़ी थे। इमरान खान ने इब्तदाई तालीम एचिसन कॉलेज लाहौर और फिर रॉयल ग्रामर स्कूल इंग्लैंड और बाद में ऑक्सफोर्ड से हासिल की। उन्होंने 13 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू कर दी थी। इब्तदाई तौर पर अपने कॉलेज के लिए खेली। इमरान खान ने 18 साल की उम्र में पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम में शमूलियत इख्तियार की और इसी साल इंटरनेशनल क्रिकेट का आगाज़ बर्मिंघम में इंग्लैंड के खिलाफ 1971 सीरीज़ से किया। ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने 1976 में पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने का आगाज़ किया और 1992 तक खेला। उन्होंने 1982 और 1992 के दरमियान में टीम के कैप्टन के फ़राइज़ भी सरअंजाम दिए। ख़ास तौर पर उनकी क़यादत में 1992 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम 1992 के वर्ल्ड कप में फ़तह याब रही। इमरान खान की पैदाइश 5 अक्टूबर 1952 को लाहौर पाकिस्तान में हुई। वो पश्तूनों के मशहूर कबीले नियाज़ी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उनकी वालिदा शौकत खानम साहिबा ज़्यादातर मियाँ वाली में सकूनत पजीर हैं। वो इकरामुल्लाह खान नियाज़ी के इकलौते बेटे हैं। 16वीं सदी में उनके आबाओ-अजदाद में हैबत खान नियाज़ी शेरशाह सूरी के मुअज़्ज़ज़ जनरल और पंजाब के गवर्नर रहे। उनकी वालिदा पश्तून कबीले बरकी से ताल्लुक़ रखती हैं। इस कबीले ने पाकिस्तान की तारीख़ में जावेद बरकी और माजिद खान जैसे कामयाब क्रिकेटर पैदा किए। जवानी में इमरान खान एक खामोश तबीयत और शर्मीले इंसान थे। इब्तदाई तालीम लाहौर में कैथेड्रल स्कूल और एचिसन कॉलेज लाहौर से हासिल की। इसके बाद आला तालीम के लिए बरतानिया चले गए। वहाँ रॉयल ग्रामर स्कूल में तालीम हासिल की और फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से सियासियात, फ़लसफ़ा, मुआशियात के मज़ामीन के साथ ग्रेजुएशन की। वो 1974 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी क्रिकेट टीम के कैप्टन भी रहे। अगस्त 2018 को इमरान खान 176 वोट लेकर पाकिस्तान के 22वें वज़ीर आज़म बन गए, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने 96 वोट हासिल किए। उन्होंने 18 अगस्त 2018 को हलफ लिया। 18 अगस्त को उन्होंने 20 रुकनी काबीना का ऐलान किया और वज़ीर दाखिला और वज़ीर पावर का कलमदान खुद के लिए मुंतखब किया। बाद अज़ां काबीना में तौसीक की गई और उन्होंने वज़ीर पावर का कलमदान उमर अयूब खान को सौंप दिया। इमरान खान ने खेलों के लिए यूनिसेफ के ख़ास नुमाइंदे के तौर पर बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड में सेहत और इमिग्रेशन प्रोग्रामों को फ़रोग़ दिया। लंदन में क्रिकेट के फलाही अदारे के लिए भी काम कर चुके हैं। आलमी कप 1992 के बाद क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। इसके बाद समाजी कामों में हिस्सा लेना शुरू किया। अपनी वालिदा के नाम पर शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट की बुनियाद रखी। ट्रस्ट की पहली कोशिश के तौर पर पाकिस्तान के पहले और वाहिद कैंसर हॉस्पिटल की बुनियाद रखी। इसकी तामीर के लिए पूरी दुनिया से $25 मिलियन से ज़ायद अतिया और फंड्स का इस्तेमाल किया, जबकि हॉस्पिटल की ज़मीन उस वक्त के वज़ीर आला मियां नवाज शरीफ ने अतिया की थी। 27 अप्रैल 2008 को इमरान खान ने ज़िला मियांवाली में नमल कॉलेज नामी टेक्निकल कॉलेज का क़याम किया। ये कॉलेज मियांवाली तरक्याती ट्रस्ट की जानिब से किया गया और दिसंबर 2005 से इसे ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी की एसोसिएट कॉलेज का दर्जा हासिल है। उनकी एक और फलाही तंजीम इमरान खान फाउंडेशन है, जिसका मकसद पाकिस्तान भर में मोहताज लोगों की मदद करना है। इस तंजीम ने पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन को मदद फराहम की है। बख्श फाउंडेशन ने इमरान खान फाउंडेशन के साथ मिलकर डेरा गाजी खान, मियांवाली और डेरा इस्माइल खान में रोशन गाँव की मुहिम चलाई है। इस मुहिम के ज़रिए मुंतखब करदा गाँव में शमसी तवानाई के कई स्टेशनों का क़याम किया जाएगा और गाँव वालों को शमसी तवानाई से चलने वाली लालटेन फ्राहम की जाएगी। इमरान खान ने हलफ लेने के बाद अपनी काबीना का ऐलान कर दिया था। उनके ज़्यादातर मुकर्रर करदा वज़रा पहले भी मुशर्रफ दौर के
اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے دور میں خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ عمران خان کی جدوجہد پر 2013 میں ایک فلم کپتان ریلیز ہوئی، جس میں عمران خان کے 1992 سے لے کر 2013 تک کے عوامی تبدیلی کے ادوار کو دکھایا گیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے واضح کر دیا گیا تھا کہ مذکورہ فلم کی سرمایہ کاری و پیشکاری کا عمران خان اور اس کی تنظیم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ ایک قطعی غیر وابستہ منصوبہ ہے جو فلم اور میڈیا سے تعلق رکھنے والوں کی طرف سے بنائی گئی ہے۔ عمران خان نے ایک مشکل آغاز برداشت کیا ہے۔ معیشت نازک تھی، مالیاتی نظام میں اصلاحات سست تھیں اور ان کی حکومت پر فوج کے اثر و رسوخ کے بارے میں بھی سوالات پوچھے جاتے تھے۔ معیشت میں وہ اتحادیوں سے ہچکچاتے ہوئے IMF سے قرضہ حاصل کر کے ادائیگیوں کے توازن پر ڈیفالٹ کو روکنے میں کامیاب ہوئے۔ انہوں نے IMF کے پاس نہ جانے کا عہد کیا تھا۔ یہ 1980 کی دہائی کے بعد سے ملک کا 13واں IMF بیل آؤٹ تھا۔ اقتصادی ترقی کی رفتار توقع سے کم ہونے، کرنسی میں 15% کمی اور افراط زر 10% تک بڑھنے سے معیشت بحران کا شکار تھی۔ ان کا ایک بڑا چیلنج ایسے ملک میں ٹیکس کی بنیاد کو بڑھانا تھا جہاں ٹیکس چوری معمول ہے۔ عمران خان نے 1985 میں کینسر کے مرض سے اپنی والدہ کے انتقال کے فوراً بعد ایک کینسر ہاسپٹل کے لیے فنڈ اکٹھا کرنا شروع کیا۔ پاکستان کے اندر اور بیرون ملک میں پاکستانی کمیونٹی سے ان کی اپیل نے 1994 میں لاہور میں شوکت خانم میموریل کینسر ہاسپٹل اور ریسرچ سینٹر کھولنے کے لیے کافی فنڈز اکٹھے کیے تھے۔ یہ ایک انتہائی کامیاب منصوبہ ہے جس میں 75% مریضوں کا مفت علاج کیا جاتا ہے۔ انہوں نے نمل یونیورسٹی کی تعمیر کے ایک کامیاب منصوبے کی سربراہی بھی کی، جو اس کے 90% سے زیادہ طلبہ کو اسکالرشپ کی امداد فراہم کرتی ہے۔ درست ڈیٹا کے ذہین استعمال کا مظاہرہ کرتے ہوئے سمارٹ لاک ڈاؤن کے پالیسی رد عمل کے لیے پاکستان کو بین الاقوامی پذیرائی ملی ہے۔ یہ کووڈ انفیکشن ہے اور موت کی شرح اپنے پڑوسیوں کے مقابلے میں کافی کم ہے۔ تقریباً 10% آبادی کو مکمل طور پر ویکسین لگائی گئی ہے۔ کچھ کاموں کا اندازہ آپ کو ہو چکا ہوگا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کے علم میں آیا ہوگا کہ عمران خان اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے کس لیے ضروری ہیں اور کیوں کر ضروری ہیں۔ ناظرین، امید ہے آپ کے ساتھ کچھ مفید معلومات شیئر کی گئی ہیں۔ آپ اس کاوش کو سراہتے ہوئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں گے اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہیں بھولیں گے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔